हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग सुबह सुबह का। मैं तो भाई चाय नाश्ता कर चुकी, आप लोग कर चुके कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चल रहे हैं हम खाना बनाने। प्रिंस गया है, वो गांव से साग आया था तो मैंने कहा जाके दुकान से कटा लाओ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं थी। तो मैंने कहा सर्दी जुकाम बुखार चल ही रहा है, आप लोगों को पता है। तो इस समय मौसम भी थोड़ा सही नहीं है, कभी गर्मी कभी ठंडी ऐसे हो रहा है दिल्ली में। तो प्रदूषण के कारण कोई स्वस्थ नहीं रह पा रहा है इस समय। तो मैंने कहा बेटा जाके वहाँ से कटा के ले आओ। मैं आज सरसों का साग और मक्के की रोटी और क्या बोलते हैं उसको, गांव से चना आया है रखा था मेरा, अब उसको दोनों मिक्सचर करके मैं बनाऊंगी। तो आज मैं उसी को खाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों हो गया कि हम गांव का कोई चीज़ नहीं खाए हैं। और शायद किस्मत में होगा कभी तो खाएंगे, क्योंकि हम बहुत गरीब इंसान हैं आजकल। तो अमीर इंसान के भाव बहुत ऊंचे हो गए हैं। और हमारे पीछे तो पता है आप लोगों को तो बहुत दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन नहीं, हम माता रानी भोलेनाथ हमारे बजरंगबली जी हैं ना, तो सबके भरोसे रहती हूँ। और हम इंसान पे भरोसा करके थक चुके हैं, इंसान भरोसे के लायक अब नहीं रह गए हैं। तो गाइस देखो, क्या करें, आजकल की दुनिया ही ऐसी है, जिसके साथ भला करो वही बुरे में डालता है। तो हम अब ज़्यादा किसी का रिस्क लेते ही नहीं है अपने दिमाग के अंदर में। क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते कि अब जो है इन लोगों का रिस्क लेके क्या फ़ायदा, कि हम इनके साथ मर मिटे और ये लोग सारे हमारे पीठ से खंजर भोंक दिए। तो आज के ज़माना में ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी की बहन है। समय गिरने पर ना कोई किसी का घर वाला है, ना कोई कोई देवरानी जिठानी है। अगर अपने बाजू में ताकत है तो सब हैं, और अपने पास पैसा है तो चार लोग तुम्हारे पीछे। अगर अपने पास कुछ नहीं है तो जाओगे तो कुछ लोग कहते हैं अरे धत, पता नहीं कहाँ से आ गई, आती होगी कुछ लेने, मना कर देते हैं भाई चलो वहीं बैठो, उनको वहीं दे दो बैठ जाएं। तो गाइस ये है हमारी अतीत की कहानी, हमारे साथ ऐसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कुछ लोग हैं इतना जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं। हम वीडियो बनाते हैं तो ये बताओ, वीडियो मैं बनाती हूँ, चिड़चिड़ी उनकी मच रही है, अपनी खुर के गिरेवान में नहीं झांक के देख रहे हैं। हमारे पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़े हैं, लेकिन मैं संघर्ष से हार नहीं मानती हूँ। लग गया था सीता को कलंक तो हम क्या चीज़ हैं। हमने अपने दोनों बच्चों को कभी ना छोड़ा है ना छोड़ूंगी, मरते दम तक अपने सीने से लगा के रखूंगी और पालूंगी। हाँ बेशक मुझे कुछ हो जाता है, मैं मर जाती हूँ, तो लोगों को तो खुशी बहुत मिलेगी। और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऐसे मैं मरूंगी नहीं इतनी जल्दी इतनी जल्दी मैं मरूंगी नहीं। लेकिन हाँ कुछ लोग विरोधी इतना पैदा हो गए हैं कि मुझे इतना गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इतना गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनके ताजमहल खड़ा हो गया तो हमारे कभी नसीब में नहीं होगा। तो ऐसा मत सोचिए, हमारे भी किसी दिन नसीब में होगा। देर है अंधेर नहीं भगवान के यहाँ। तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहते हैं, गला काटते हैं अपने अपने ही गला काटते हैं, वो चाहे ससुराल हो या मायका। तो हम जिसके साथ अच्छा करें हैं वो हमारे साथ गद्दारी किए हैं, तो अब मैं सबक सीख चुकी हूँ। तो हम आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अपने काम से काम रखिए। ज़्यादा ना किसी का भाई कोई होता है, ना बहन होती है, ना ससुराल वाले होते हैं। अगर आपके बाजू में दम है तो सब हैं, नहीं तो कोई नहीं है। आपके पैसा है तो सब हैं, नहीं तो कोई नहीं है। तो हमारी बात से आपको अगर मतलब कि कोई किसी को बुरा लगा हो तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सतर्क रहिए, किसी का भला मत कीजिए कि अंत में वो तुम्हें गड्ढे में भगा दे उठा के दो मुट्ठी माटी और डाल दे। तो आप लोग अच्छे रहिए भाई। मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करूँगी कि हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी इंस्टा फैमिली, हमारी फेसबुक फैमिली स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, और उनके आशीर्वाद से मुझे भी आगे सपोर्ट मिले। आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगी, और इसके आगे क्या कहूँ ज़्यादा। ये दुनिया बहुत पीछे पड़ चुकी है, मेरे मेरे अपने ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं हम तो हंस के जीने वाले इंसान। हम दुख में भी हंसते हैं, सुख में भी हंसते हैं। क्योंकि देखो, कोई हमारी रोटी नहीं चला रहा है, ये कोई हमारी रोटी चला रहा है।
धमकियां दे रहा है, तो इतनी जल्दी किसी की औकात नहीं कि मुझे मार के निकल जाएगा। तो ऐसा है कि आप सब लोगों के बीच में आज ये जो मैं कह रही हूँ, बहुत मजबूरन कह रही हूँ ये चीज़, तो आप लोग थोड़ा मेरा सपोर्ट कीजिए, इस गरीब को भी आगे बढ़ाइए। तो कभी नहीं कभी तो हम सोचेंगे कि हाँ, हमारी घर की फैमिली से ज़्यादा तो हमारी यूट्यूब फैमिली और हमारी इंस्टा फैमिली, हमारी फेसबुक फैमिली है हमारे लिए। कहीं नहीं कहीं सोचा जाए तो हमारे लिए आप लोग भगवान हो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हमारी एक वीडियो 1 मिलियन चली गई है, सारी वीडियो बढ़ रही हैं। बस आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मुझे चाहिए। आप अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखना मेरे साथ, और अपना आशीर्वाद दे रहना। हम भी भाई दुआ करेंगे, भोलेनाथ, माता रानी और हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, सबसे हम विनती करेंगे कि आप लोगों को आगे बढ़ाएं। मैं किसी से जलती नहीं हूँ, जो आगे बढ़ता है ना उसको मैं और बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, मैं उसकी जड़ नहीं काटती हूँ। तो अगर मेरी बात को बुरा लगा हो तो इसके लिए भाई, कुछ लोगों को विरोधी को बुरा लगा होगा, लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉरी। और कोई बात नहीं, आप अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखना। अब हम चल रहे हैं खाना बनाने, खाना बनाऊँ, उसके बाद में थोड़ा मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है। बस आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास ज़िंदगी जिए और आगे बढ़ते रहिए, विरोधी को जलाते रहो, मेरा कहना ये है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना ब्लॉग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।